सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परम आपदां पदम विरणते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदः। ध्यान दें, सहसा अचानक, न विदधीत नहीं करना चाहिए, क्रियाम किसी काम को, अविवेकः अज्ञानता, परम आपदाम बहुत ज्यादा आपत्तियों का पदम स्थान होती है। अचानक किसी काम को नहीं करना चाहिए। यहाँ अचानक से विपर्याय है बिना सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग, विदाउट प्रॉपरली थिंकिंग, बिना सोचे समझे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अविवेकः परम आपदाम पदम, जो अविवेक होता है, जो अज्ञानता होती है, वो परम बहुत ज्यादा आपदाम आपत्तियों का पदम स्थान होती है। फिर सोच समझकर कार्य करने वाले को क्या फायदा होता है, वो द्वितीय पंक्ति में बताया। गुण लुब्धाहा, गुणों की लालची, गुण लुब्धाहा, गुणों की लालची, स्वमेव अपने आप ही, संपदः संपत्तियां, गुणों की लालची जो संपत्तियां होती हैं, वो विमृश्य कारिणम, सोच समझकर कार्य करने वाले को, स्वमेव वृणते, अपने आप ही चुन लेती हैं। जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है उसके पास संपत्तियां ही संपत्तियां होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जो संपत्तियां होती हैं वो गुणों की लालची होती हैं, और सोच समझकर कार्य करना बहुत बड़ा गुण है। सहसा अचानक न विदित नहीं करना चाहिए क्रियाम काम को, अविवेकः अज्ञानता, परम बहुत ज्यादा आपदाम आपत्तियों का पदम स्थान होता है। गुण लुब्धाः संपदः, गुणों की लालची संपत्तियां, विमृश्य कारिणम, सोच समझकर कार्य करने वाले को, स्वमेव वृणते, अपने आप ही चुन लेती हैं। सहसा अव्यय है, न अव्यय है, क्रियाम क्रिया शब्द है, द्वितीय भक्ति का एक वचन है। अविवेकः न विवेक है, अविवेकः ये आपका नए तत्पुरुष समास है। आपदाम, परम में के बाद जो आपदाम है वो आपद शब्द है और षष्ठी भक्ति का बहुवचन है। वृणते ये वृ धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। विमृश्य जो शब्द है, विमृश ल्यप, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय है। संपदा में प्रथम विभक्ति का बहुवचन है। अब सातवां ध्यान पूर्वक आपने देखना है, मतलब इसमें विचलित नहीं होना। आप गाइड नहीं पढ़ोगे, वहां भी थोड़ा आपको अजीब लगेगा इसके बारे में। इसके बारे में सुन लो पहले क्या कहा है। इसने कहा है कि अपने अधीन रहने वाला, सवायत बोला है इसको, सवायत, अपने अधीन रहने वाला। इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड है ऑटोनोमस, ऑटोनोमस बॉडी बोल देते हैं। मतलब कई बार जो कॉलेज हैं वो एफिलेटेड होते हैं, जैसे कई कॉलेज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर में होंगे तो उनको बोलेंगे ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं। कोई रोहतक यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होंगे तो वो रोहतक यूनिवर्सिटी के अंडर में होंगे। लेकिन कई जो इंस्टीट्यूट होते हैं, कई शिक्षण संस्थान होते हैं, वो ऑटोनोमस बॉडी होते हैं। ऑटोनोमस बॉडी को बोलते हैं स्वायत्त, अर्थात वो किसी के अधीन नहीं होते, वो खुद के मालिक होते हैं। स्वायत्त होता है अपने अधीन रहने वाला। ठीक है। एकांत गुणम, एकमात्र गुण, विधात्रा परमात्मा ने, विनिर्मितम बनाया, छादनम ढकने वाला, अज्ञाताया मूर्खता को, विशेषतः विशेष रूप से, सर्वविदाम सब कुछ जानने वालों के, समाजे समाज में, विभूषणम आभूषणम, मौनम चुप रहना, अपंडिता नाम मूर्खों का। अब जो मूर्ख लोग होते हैं उनका अपने अधीन रहने वाला एकमात्र गुण, और अज्ञानता को ढकने वाला, और विशेष रूप से किनके समाज में? सर्वविदाम समाजे, विद्वानों के समाज में, जो सब कुछ जानने वाले हैं उनके समाज में। मौन को, मौनम, मौन को, चुप रहने को, अपंडिता नाम मूर्खों का, विभूषणम आभूषण बनाया। यहां ये कहना चाह रहा है कि मौन रहना, चुप रहना, अपंडिता नाम मूर्खों का, चुप रहना मूर्खों का एकमात्र एक ऐसा आभूषण है जो स्वायत्त है, अर्थात उनके अधीन है, दूसरे के अंडर में नहीं है। और एकांत गुण, एकमात्र गुण है ये उनका। और इस ये गुण कैसा है? साधनम अज्ञात आया, अज्ञान को ढकने वाला है। जब बोलेंगे ही नहीं तो पता नहीं चलेगा उनका मूर्ख है कि विद्वान है। और कहाँ के लिए ज्यादा उपयुक्त है ये? विशेषतः सर्वविदाम समाजे, विशेष रूप से
सब कुछ जानने वालों के समाज में, अर्थात विद्वान व्यक्तियों के समाज में। फिर से देखते हैं इसको। स्वायत्तम अपने अधीन रहने वाला, एकांत गुणम एकमात्र गुण, विधात्रा परमात्मा ने निर्मितम बनाया, छादनम अज्ञाताया अज्ञानता को ढकने वाला, विशेषतः सर्वविधाम समाजे विशेष रूप से सब कुछ जानने वालों के समाज में, विशेष रूप से विद्वान व्यक्तियों के समाज में। विभूषणम मौनम, मौनम चुप रहना, आभूषण आभूषण, अपंडिता नाम मूर्खों का। तो ये तो होगी शब्द से हिंदी। अब इसका आप वो क्या करोगे, जो अन्वय है वो कैसे करोगे? तो आपने अन्वय बनाना होता है हिंदी के हिसाब से। इसमें कि इसका जो हिंदी है वो बनेगी कि अपने अधीन रहने वाला, मूर्खता को ढकने वाला, और विशेष रूप से सब कुछ जानने वालों के समाज में मौन रूपी आभूषण को परमात्मा ने मूर्खों के लिए बनाया। ये बनेगा। तो सबसे पहले स्वायत्तम अपने अधीन रहने वाला, एकांत गुणम एकमात्र गुण, छादनम अज्ञाताया अज्ञान को ढकने वाला, विशेषतः सर्वविदाम समाजे विशेष रूप से विद्वानों के समाज में, मौनम विभूषणम मौन नाम के आभूषण को, चुप रहने वाले चुप रहने को रूपी आभूषण को, पंडिता नाम मूर्खों का विनिर्मितम बनाया। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हरिओम बेटा क्लियर हुआ? सारे चले गए क्या? या क्लियर हुआ ही नहीं? मौनम ही स्वीकृति ही। संस्कृत में कहावत है चुप रहना स्वीकार कर लेना है। भी समझ में नहीं आया? फिर से देखें। जो अपंडित लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, अगर वो चुप रह जाएं ना, चुप रह जाएं, तो वो उनका बहुत बड़ा गुण है। क्यों? क्योंकि जब वो बोलेंगे ही नहीं तो उनका पता भी नहीं चलेगा कि वो मूर्ख हैं। तो इसलिए मौन पंडितों का, जो मूर्ख हैं, अपंडित हैं, जो मूर्खों का जो चुप रहना है, वो बहुत बड़ा आभूषण है। और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? वो स्वायत्तम अपने अधीन है, एकांत गुणम एकमात्र गुण है, छादनम अज्ञाताया अज्ञानता को ढकने वाला है, और विशेष रूप से विद्वानों के समाज में। ठीक है ना? तो ऐसे मौन नाम के आभूषण को परमात्मा ने बनाया। बेटा क्लियर? हेमलता बेटी, पूजा, सेजल, बोलते क्यों नहीं बेटा? क्लियर या नहीं क्लियर? विपदी धैर्यम अभियुदये अक्षमा सदसी वाक्पटुता युद्धि विक्रमः यशसी च विरुचि व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम। अगर आपने ये देखना है ना कि आप सज्जन लोग हैं कि दुर्जन लोग हैं, मतलब आप महात्मा लोग हैं या महात्मा लोग आप नहीं हैं, तो इसमें वो गुण दिए गए हैं जो सज्जन व्यक्ति की पहचान होती है। विपदी धैर्यम, विपत्ति के समय धैर्य बनाए रखना, विपत्ति के समय धैर्य बनाए रखना, विपदी धैर्यम, विपत्ति के समय धैर्य बनाए रखना। मान लो कोई आफत आ गई बेटा, आ भी जाती हैं, देखो संसार है ये, पता नहीं क्या आफत आ जाए, पल भर का यहाँ भरोसा नहीं है। तो धैर्य नहीं खोना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए। विपदी विपत्ति के समय, ये विपत शब्द है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। विपदी धैर्यम, विपत्ति के समय धैर्य बनाए रखना, पेशेंस ड्यूरिंग द ट्रबल। अभी उदय अक्षमा, अभी प्लस उदय अभ्युदय यण संधि। अभ्युदय, जब अभ्युदय हो जाए आपका, आप एक साधारण से स्टूडेंट हो और आपकी बड़ी अच्छी जॉब लग जाए, उन्नति हो जाए आपकी, तो उस समय अक्षमाशील रहना, अक्षमाशील रहना। सदसी वाक्पटुता, सदसी सभा में, वाक्पटुता बोलने की चतुराई, सभा में बोलने की चतुराई। युद्धि विक्रमः, युद्ध में पराक्रम का प्रदर्शन करना। यशसी च अभिरुचि, और यश में अभिरुचि का होना, यश में अभिरुचि का होना। यश बोलते हैं वाहवाही, प्रसिद्धि। व्यसनम श्रुतौ, शास्त्रों के सुनने की आदत का होना। प्रकृति सिद्धम ही महात्मा नाम,
जो महात्मा लोग होते हैं, जो महान आत्मा वाले लोग होते हैं, उनमें ये सारी बातें प्रकृति से ही सिद्ध होती हैं, अर्थात स्वाभाविक होती हैं। उनको इनके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उनका जो ऐसा नेचर है वो स्वाभाविक होता है। वो विपत्ति के समय धैर्य बनाए रखते हैं। अभी उदय जब उनका होता है तो वो क्षमाशील होते हैं। सदसी सभा में वो बोलने में चतुर होते हैं। युद्धि विक्रमय, और युद्ध में वो पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं। यशसी च अभिरुचि, और यश में उनकी अभिरुचि होती है, यश में उनका इंटरेस्ट होता है। व्यसनम श्रुतौ, शास्त्रों की सुनने की आदत होती है, अच्छी बातों को सुनते हैं। प्रकृति सिद्धम ही महात्मा नाम, महान व्यक्तियों में ये सारी बातें स्वाभाविक होती हैं। ठीक है, प्रकृति का मतलब स्वभाव। अब यहाँ पर जो है आप अपने आदर्श जो है श्री राम को ले सकते हैं। जब माता सीता उठ गई तो एकदम धैर्य नहीं खोया, विपत्ति थी तो धैर्य बनाए रखा। जब अभ्युदय हो गया तब वो क्षमाशील रहे, वो स्वयं जो है राज्य नहीं करना चाहते थे। वाक्पटुता बोलने में चतुर थे वो। युद्ध में आपको पता है कि पराक्रम का प्रदर्शन उन्होंने किया है। यश में उनकी अभिरुचि थी, बहुत सारे ऋषियों को बचाया राक्षसों से। व्यसनम श्रुतौ, शास्त्रों को सुनने की आदत थी। जब वो जंगल में गए तो तरह तरह के ऋषि मुनि के पास गए, किसी से कोई ज्ञान लिया, कोई किसी से कोई ज्ञान लिया। तो ये एक महात्मा की मैंने बात की है, श्री राम की। तो ये बातें स्वाभाविक होती हैं महात्माओं में। तो विपदी बेटा, विपद शब्द सप्तमी भक्ति एक वचन। अभी उदय यण संधि, सदसी यहाँ पर भी सप्तमी एक वचन। वाक पटुता, पटुता शब्द में तल प्रत्यय पटु शब्द। युद्धि सप्तमी एक वचन। यशसी सप्तमी एक वचन। अभिरुचि ही व्यसनम, यहाँ पर विसर्ग संधि। श्रुतौ सप्तमी एक वचन। महात्मा नाम, यहाँ पर महात्मन शब्द और षष्ठी भक्ति बहुवचन। अब इस नौवे में जो है वो बताए गए हैं। नौवा जो आपका श्लोक है उसमें बताया गया है कि जो है मित्र कैसा होता है, मतलब मित्र के क्या कर्तव्य हैं, ड्यूटीज क्या हैं दोस्त की। दोस्त की ड्यूटियों के बारे में यहाँ बताया गया है। मतलब आप लोगों के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य कैसे होने चाहिए। पूजा रानी का जो कर्तव्य है वो हेमलता के प्रति क्या होना चाहिए। नेहा नैन का जो कर्तव्य है वो पूजा के प्रति क्या होना चाहिए। जो सेजल है उसका जो कर्तव्य है वो सपना के प्रति क्या होना चाहिए। ठीक है ना। और जो गुरप्रीत है जो उसका कर्तव्य है वो अपने मित्रों के प्रति क्या होना चाहिए। ये सारी बातें बताई गई हैं, और ये ध्यान रखना भाई। पापात निवारयति योजयते हिताए, पापात पाप से निवारयति हटाता है, योजयते हिताए हित के कार्यों में जोड़ता है। बेटा 9 बच्चे जुड़े हुए हैं, हो सकता है किसी का नाम ना लिया गया हो, कभी वहीं ध्यान रहे तुम्हारा, श्लोक पे आ जाना। पापात निवारयति योजयते हिताय, पापात पाप से निवारयति हटाता है, योजयते जोड़ता है, हिताय हित के कार्यों में। गुह्यम गोपनीय बात को, निगूहति प्रकट करता है, छिपाता है, गुणान गुणों को प्रकटीकरोति प्रकट करता है। गुह्यम गोपनीय बात को, निगूहति छुपाता है। मान लो कोई गोपनीय बात है, अब हो भी सकती है भाई, मान लो, खैर आप तो बड़े बड़े बच्चे हो गए, अगर छोटे की बात करो, मान लो तुम छठी क्लास में थे और एक सहेली दूसरी सहेली के घर गई हुई है और उसकी माँ ने उसको जड़ दिया, तूने फिर स्कूल में आना पड़ गया। तो कोई ये निकाज इसकी माँ ने मारा नहीं इसके, है ना। स्कूल में आके बता देगी और कोई छिपावेगी उस बात को, है ना। कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं। गुह्यम निगूहति, गोपनीय बात को छिपाता है, और गुणान प्रकटी करोति, गुणों को प्रकट करता है। आपद गतम च न जहाती ददाति काले, आपद गतम आपत्ति में फंसे हुए को न जहाती नहीं छोड़ता। अगर आपत्ति में फंस जाए मित्र तो उसको वहां छोड़ करके नहीं भागता। ददाति काले, और समय पर वस्तुओं का लेन देन करता है। सद मित्र लक्षणम इदम, अच्छे मित्र के लक्षण ये जो ऊपर गिनाए गए हैं। प्रवदंती संत है, जो संत लोग हैं वो अच्छे मित्र के लक्षण कहते हैं इनको। जो पाप से हटाए, हित के कार्यों में जोड़े, गोपनीय बात को छिपाए, गुणों को प्रकट करे, आपत्ति में फंसे हुए को न छोड़े, इसमें पर वस्तुओं का लेन देन करे। ये सारे जो हैं लक्षण हैं वो संत लोगों ने अच्छे मित्र के कहे हैं। तो बच्चों पापात और निवारयति में यहाँ व्यंजन संधि है, जो तत्फलस में नु तन्नु हो जाता है। पापात
का जो तय है वो नय बन गया, निवारयति का नय आगे था इसलिए यहाँ व्यंजन संधि है। हिताय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। निगुहति ये सामान्य लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। गुणान द्वितीय विभक्ति जो है बहुवचन है। और बेटा आपद शब्द है, गतम में गम धातु कत प्रत्यय है। जहाती में हा धातु है त्यागने अर्थ में, ये बड़ी अजीब चलती है, जहाती जहितः जहती, ठीक है ना। तो जहाती ये लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन है और बहुवचन जहती बनता है, इसका द्विवचन जहितः बनता है। दद्दाती ये दा धातु है, लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन। काले काल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। शद मित्रम, तो यहाँ पर शद और मित्रम था जो दै को नय हो गया, जैसे ऊपर पात में हो गया था, तो यहाँ व्यंजन संधि है। प्रवदंती में प्रय उपसर्ग है, ठीक है। और संत तो संत होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई। मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णः त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः पर गुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंती संति संतः कियंतः। अब ध्यान दे वहीं इस पे, बिल्कुल पूरा माइंड आपका यहाँ हो। इसमें बताया गया कि लोग जो हैं वो किस प्रकार के लोग आज समाज में बहुत कम मिलते हैं। मनसी मन से, वचसी वाणी में, काय शरीर में। मनसी मन में, क्योंकि मन में प्रोग्रामिंग होती है, अच्छे विचारों की भी बुरे विचारों की भी। वचसी फिर वाणी के द्वारा वो प्रकट होती है, काय शरीर के द्वारा इंप्लीमेंट होती है। तो तीनों में, मनसा, वाचा और कर्मणा, यानी कि मन में, वाणी में और शरीर में, पुण्य पीयूष पूर्णा, पुण्य रूपी पीयूष अमृत से पूर्णा भरे हुए। मन में, वाणी में और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। त्रिभुवनम तीनों लोकों को, तीन लोक कौन कौन से कोई बताएगा? तीन लोक बेटा कौन कौन से सुने हो कभी? हरिओम। तीनों लोग, तीन लोग किसकी बात कर रहा है यहाँ? तीन लोग कौन से होते हैं? कोई बच्चा बताएगा बेटा तीन लोग कौन से होते हैं? आपने तो भूगोल पढ़ी है, भूगोल, धरती गोल है, उसमें आए नहीं तीन लोग कहीं? बताओ, चलो अंदाजा तो मारो, तीन लोग कौन कौन से? हाँ बेटा, हाँ हाँ, आकाश, पताल और ये भूलोक, अपना धरती लोक, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। त्रिभुवनम तीनों लोकों को, उपकार श्रेणी भी ही, उपकार के कार्यों के द्वारा, प्रीणयंत है प्रसन्न करते हुए, पर गुण परमाणु दूसरों के छोटे छोटे गुणों को, पर्वती कृत्य नित्यम पर्वत के समान बड़ा मान करके, निज हृदय विकसंत अपने हृदय में खिलाने वाले, विकसित करने वाले, संति संतः कियंत, कितने संत लोग हैं। फिर से देखें, इसमें पता क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जो मन में, वाणी में और शरीर में, तीनों जगह, मनसा वाचा कर्मणा, पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए हों, अर्थात अच्छा सोचते हों। और जो त्रिभुवनम तीनों लोकों को, बेटा माइक साइलेंट करें, किसका है? त्रिभुवनम तीनों लोकों को, उपकार श्रेणी भी ही, उपकार के समूहों के द्वारा, उपकार के कार्यों के समूहों के द्वारा, प्रीणयंत है प्रसन्न करते हुए, पर गुण परमाणु और दूसरों के छोटे छोटे गुणों को, पर्वती कृत्य नित्यम पर्वत के समान बड़ा मान करके, निज हृदय विकसंत अपने हृदय में खिलाने वाले, संति संत कियंत, कितने संत लोग हैं, अर्थात बहुत कम लोग हैं। मैक्सिमम लोग जो है मन में कुछ सोचते हैं, वाणी से कुछ बोलते हैं, शरीर से कुछ करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, त्रिभुवन की तो छोड़ो, अपने पड़ोसियों को भी प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रसन्न करने का अभिप्राय ये है कि देख करके जलते हैं उनके ऐशो आराम को, उनके साथ ठीक से बातचीत नहीं करते, घर के अंदर ही घुसे रहते हैं। दूसरों के गुणों को पर्वत के समान तो नहीं बड़ा मानते, लेकिन दूसरों के दोषों को पर्वत के समान बता देते हैं कि फलाना 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 फलाने की तरह है, ऐसे करके।
तो वही बात कही गई है कि ऐसे जो मन में, वाणी में और शरीर में, तीनों दशाओं में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए हों, जो तीनों लोगों को उपकार के समूहों के कार्यों के द्वारा प्रसन्न करने वाले हों, जो दूसरों के छोटे छोटे गुणों को पर्वत के समान बड़ा बड़ा मानने वाले, जो बड़ा बड़ा मान करके अपने हृदय में विकसित करने वाले जो संत लोग हैं, वो बहुत कम हैं। बेटा क्लियर? मनसी में सप्तमी, मन शब्द, वत्सी में सप्तमी, काय में सप्तमी। ठीक है। त्रिभुवनम और उपकार ये संयोग है। श्रेणी शब्द तृतीया भक्ति बहुवचन। प्रणयंत में ये क्षत्रिय प्रत्यय है। प्रमाणून ये द्वितीय भक्ति बहुवचन है। ठीक है। पर्वती और क्री के बाद ल्याप लगा दिया। ठीक है। निज हृदय, हृदय शब्द में सप्तमी विभक्ति है। विक्षंत में क्षत्रिय प्रत्यय है। संत में भी क्षत्रिय प्रत्यय है। कियंत में कियत शब्द है। संति में अस धातु है। अस्ति सतह संति। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ना तो कर दिया करो बेटा कुछ, मैं तभी तो आगे बढ़ूंगा। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्र उज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृत मूर्धजा, वाणी एका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, अक्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वागभूषणं भूषणम्। ये बड़े काम की बात है, लेकिन आज इसको मानता नहीं ना कोई भी। देखो बेटा, केयूराणी ने भूषयंती पुरुषम हारा न चंद्र उज्ज्वला। केयूराणी होते हैं बाजूबंद, बाजुओं पर जो डालने वाले आभूषण हैं। अगर लड़कों के मामले में आप इनको क्या लगा सकते हो? कड़े लगा सकते हो, और लड़कियों के मामले में आप इनको कड़े ही लगा सकते हो। बाजूबंद, जो बाजुओं में तुम जो भी आभूषण डालते हो। कि बाजूबंद न भूषयंती पुरुषम, मनुष्य को सुशोभित नहीं करते। हारा न चंद्र उज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्जवल जो हार हैं वो भी सुशोभित नहीं करते, अर्थात जो गोल्डन हार हैं, ठीक है, वो भी मनुष्य को शोभित नहीं करते। न स्नानम, न स्नान करना, न विलेपनम, न लेप करना, न कुसुमम, न फूलों का सजाना, और न अलंकृता मूर्धजा, और न सजाए गए बाल। अब ये श्लोक है, ये भर्तृहरि का है, नीति शतक का। अब भर्तृहरि के टाइम में जो तरीका था, उसी हिसाब से श्लोक को लिखा गया है। न स्नान, स्नान करना भी नहीं, क्योंकि लोग जो है पहले काले ज्यादा होते थे और स्नान पर विशेष ध्यान रखते थे, ठीक है ना। न स्नान करना, न विलेपनम, न लेप करना। पहले मुख की सुंदरता के लिए चंदन इत्यादि का लेप किया जाता है। आज तो जो है सुंदरता के लिए जो अन्य जो क्रीम वगैरह है वो आ गई है। तो उन्हीं के संदर्भ में कहा है कि न स्नान करना, और न किसी सौंदर्य परक जो पदार्थ है उसका लेप करना। न कुसुमम, आपने बेटा पुरानी फिल्मों में देखा होगा, प्राय जो स्त्रियां हैं वो पीछे जब बालों को गूंथती तो पीछे फूल लगा लेती थी। तो वही बात है कि न ही फूल, और न अलंकृता मूर्धजा, और न ही सजाए संवारे गए बाल। मूर्धजा बाल, अलंकृता सजाए संवारे गए बाल मनुष्य को शोभित करते। वाणी एका समलंकरोति पुरुषम, वाणी ही एक ऐसी है जो व्यक्ति को सुशोभित करती है। या संस्कृता धार्यते, जो संस्कार पूर्वक धारण की गई हो, जो संस्कारित वाणी हो, वही मनुष्य को सुशोभित करती है। अक्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, खलु निश्चय से, अक्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, भूषणानि आभूषण, जो इन आभूषणों की बात की है हमने ऊपर वालों की, बाजूबंद की, चंद्रमा के समान जो गोल्डन, जो उज्जवल हार हैं उनकी, और लेप इत्यादि की, बालों की और फूलों की। तो ये सारे के सारे जो आभूषण हैं ये नष्ट हो जाते हैं। अक्षीयन्ते खलु भूषणानि, जो आभूषण है वो तो नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग भूषणम भूषणम, वाणी रूपी जो आभूषण है यह हमेशा रहने वाला आभूषण है। फिर से बेटा, केयूरानी बाजूबंद, न नहीं भूषयंती शोभित करते पुरुष मनुष्य को। हारा न चंद्र उज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी मनुष्य को शोभित नहीं करते। न स्नानम, न स्नान करना, न विलेपनम, न चंदन इत्यादि का लेप करना, न कुसुमम, न फूल, और न अलंकृता मूर्धजा, और न सजाई संवारे गए बाल मनुष्य को शोभित करते।
वाणी एका समलंकृति पुरुषम, वाणी ही मनुष्य को शोभित करती है, या संस्कृताधारित जो संस्कार पूर्वक धारण की जाती है। अक्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, जो अन्य आभूषण है वो तो नष्ट हो जाते हैं। वागभूषणम भूषणम, वाणी रूपी जो आभूषण है वो हमेशा रहने वाला आभूषण है। बेटा केयूराणी ये प्रथम व्यक्ति का बहुवचन है। भूषयन्ति लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। चंद्र उज्ज्वला, यहाँ पे गुण संधि है, चंद्र और उज्ज्वला। ठीक है बेटा। उसके बाद नए प्लस अलंकृता में यहाँ दीर्घ संधि है। वाण्य एका, वाणी प्लस में एका, यहाँ यण संधि है। सम अलम करोति, सम उपसर्ग है, अलम भी उपसर्ग है, और फिर उसके बाद करोति है। धार्यते ये तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। वाक भूषणम, वाग भूषणम हो गया, यहाँ व्यंजन संधि है। अब ये अंतिम है और ये आपके लिए बहुत अच्छा है, +2 वालों के लिए स्पेशल। यावत् स्वस्थम इदम कलेवर गृहम यावच्च दूरे जरा, यावच्च इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता यावत् अक्षयो न आयुषः, आत्म श्रेयसी तावद एव विदुषाः कार्य प्रयत्नो महान, प्रोदीप्ते भवने च कूपखन्नम प्रत्युद्यमः कीदृशः। यावत् स्वस्थम इदम कलेवर गृहम, यावत् जब तक, स्वस्थम स्वस्थ है, इदम यह, कलेवर गृहम शरीर रूपी घर, जब तक यह शरीर रूपी घर स्वस्थ है। यावत च दूरे जरा, यावत जब तक, दूरे दूर है, जरा बुढ़ापा। यावत और जब तक, इंद्रिय शक्ति इंद्रियों की शक्ति, इंद्रियां कौन सी, आंख की देखने की, कान की सुनने की, जीवा की सूंघने की, जीवा की टेस्ट लेने की, नासिका की सूंघने की। ठीक है। इंद्रियों की जो शक्ति है जब तक अप्रतिहता नष्ट नहीं हुई है, यावत जब तक इंद्रिय शक्ति इंद्रियों की शक्ति, आंखों का देखना, कानों का सुनना, नासिका का जो है सूंघना, और जीवा का टेस्ट लेना, अप्रतिहता ये नष्ट नहीं हुई है। और यावत अक्षयो न आयुषः, जब तक आयु का विनाश नहीं हुआ है, जब तक व्यक्ति की एज अक्षीण नहीं हुई है, आयु कम नहीं हुई है, तब तक आत्म श्रेयसी अपने कल्याण के लिए, आत्म श्रेयसी अपने कल्याण के लिए, तावद तब तक, विदुषा विद्वान व्यक्ति को, कार्य प्रयत्नो महान, कार्य करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रयत्नो महान, महान प्रयत्न करना चाहिए। किसके लिए, आत्म श्रेयसी अपने कल्याण के लिए, खुद के उद्धार के लिए। क्यों, प्रदीप्ते भवने, जब भवन में आग लग गई हो, प्रउदीप्ते भवने, जब भवन में आग लग गई हो, कूप खननम प्रति उद्यमः कीदृशः, कुएं खोदने का परिश्रम कैसा। पहले कुआं खोद करके ही जो है पानी लिया करते थे लोग। जो आपका जो भूमि जल का जो स्तर है वो ऊपर था, जैसे भैंस इत्यादि को जो बांधने के लिए जो खूंटा गाड़ते हैं, वो भी जब गाड़ते थे तो पानी आ जाता था। ये भले जमाने की बात है, जिस समय का ये श्लोक है। तो अगर आग लग जाती थी तो कुआं खोद करके पानी को इकट्ठा करते थे। कहते हैं कि अगर आपने प्रयत्न करना है ना, अब करो आप, क्योंकि अगर आपने सारी उम्र ऐसे ही निकाल दी, और उसके बाद आपने पीछे से जाकर के अपने कल्याण के लिए प्रयत्न किया, तो वो बेकार है। यावत स्वस्थम इदम कलेवर गृहम, जब तक यह शरीर रूपी घर स्वस्थ है, और यावत च दूर जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है, यावत च इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता, जब तक इंद्रियों की शक्ति नष्ट नहीं हुई है, यावत अक्षय आयुष, जब तक आयु का अक्षय नहीं होता, आयु अक्षीण नहीं होती, आत्म श्रेयसी आत्म कल्याण के लिए, तावत तब तक, विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, विदुषा विद्वान व्यक्ति के द्वारा कार्य प्रयत्नो महान, महान प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि प्रदीप्ते भवने कूप खन्नम प्रति उद्यमक दृश्य है, जब भवन प्रदीप्त हो गया हो, आग लग करके जल उठा हो, तब कूप खोदने का जो उद्यम है वो कैसा, वो बेकार है। तो बच्चे यावत स्वस्थम इदम ये सामान्य जो है संयोग है। कलेवर गृहम, कलेवरस्य गृहम समास है। यावच्च, यावच्च ये आपकी व्यंजन संधि है। यावत च इंद्रिय शक्ति, यावत और च, यावच्च में वही आपकी व्यंजन संधि है, और च इंद्रिय में चेंद्रिय हो गया आपकी, ये यहाँ पे गुण संधि है। अप्रतिहता, न प्रतिहता, अप्रतिहता, नए तत्पुरुष समास है।
और आत्म श्रेयसी में, ये आत्म श्रेयसी में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तावत एव तावदेव, ये वही जगत वसी जगदीश की तरह व्यंजन संधि है। विदुषा में बेटा भाई विद्वान शब्द है आपका, और तृतीय भक्ति एक वचन है। कार्य में करी धातु है और उन्नत प्रत्यय है। प्रोदीप्ते प्र प्लस में उदीप्ते, यहाँ पर आपकी जो है गुण संधि है। प्रति उद्यम है, प्रत्युद्यम है, यहाँ पर आपकी यण संधि है। और अब थोड़े जो प्रश्न है उनको हम देख लेते हैं, अभी जाना नहीं है बेटा, इसके प्रश्न देख लेते हैं अभी। तो कस्य मानसम मानसम बिना न रमते, तो इसका उत्तर आएगा मरालस्य। जो किसका जो मन है मानसरोवर के बिना नहीं लगता, तो उत्तर है इसका मरालस्य। जो मानस है वो मन के बिना नहीं लगता। मौनम केशाम विभूषणम अस्ति, जो चुप रहना है वह किन का आभूषण है, तो ये आई थी बात, अपंडिता नाम मूर्खों का आभूषण है। शब्दार्थ शतकवि, शब्द और अर्थ को जिस प्रकार एक अच्छे कवि की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर इव आएगा शब्दार्थ शत कवि इव दव्यम विद्वान अपेक्षते। जिस प्रकार शब्द और अर्थ को अच्छा कवि चाहता है, तो विद्वान भी दोनों की अपेक्षा करता है। किसकी? भाग्य की भी, अर्थात दैष्टिकता की भी, और पौरुष की भी। तो यहाँ ईव आएगा आपका। आगे कह प्लस में अपि कोपी, यहाँ पर विसर्ग संधि हो गई है। दुखानी अपोहति, दुखानी अपोहति मैंने वहां भी आपको बताया था कि यहाँ पर जो है दुखानी प्लस में अपोहति, दुखान्य अपोहति, यहाँ पे यण संधि है। आगे क्यों नहीं जा रहा ये? कलेवर गृहम, यहाँ पर कौन सा समास है? कलेवरस्य गृहम मैंने अभी बताया था, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अतिमालह, अलीनाम माला यस्मिन सह, अलीमाला है ये, अलीमालह अलीनाम माला यस्मिन सह, की भंवरों की पंक्ति, तो ये बहुब्री समास होगा। यस्मिन से आ गया तो वहां पे बहुब्री समास होगा, भंवरों की पंक्ति है जिसमें, ऐसा अलीमाल है। वाग भूषणम, वाग ही, वाक एव भूषणम, वाग भूषणम, ये इसका विग्रह होगा। वाणी ही इसमें आभूषण है, वाग भूषणम। राजितम जो धातु, राजितम में राज धातु है और कत प्रत्यय है। दैष्टिकता मैंने आपको बताया था, दैष्टिक शब्द है और तल प्रत्यय है। विधात्रा ये मैंने आपको नहीं बताया, यहाँ विधात्री शब्द है और तृतीय भक्ति का एक वचन है, और इसका समान पद जो है वो है विधिना, भाग्य के द्वारा। चंद्र प्लस में उज्ज्वला, चंद्रोज्वला हो जाएगा, ये गुण संधि थी मैंने आपको बताया था। अप्रतिहता पद का विग्रह क्या होगा? नय प्रतिहता, ये न तत्पुरुष समास है। निवश और क्षत्रि, ये आपका निवसन बनेगा रहते हुए। मैंने आपको जिक्र किया था कि जहां नय हलंत हो वहां पर क्षत्रि प्रत्यय होता है। तो ये बच्चों आपका रहा आज का, हो गया आपका काम, और कल हम उसी समय पर 8:30 बजे जो है अगला वो करेंगे। अभी छोड़ना नहीं है बेटे, आपकी कुछ राय लेनी है मैंने, इसको बंद करने की सोच रहा था।